जय हिंद एवरीवन। आज हम जानते हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी एमआर एसएसआर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 10th पास आउट है तो एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट है साइंस सब्जेक्ट के साथ तो आप एसएसआर के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि लिखा हुआ है फिजिक्स और मैथ आपके पास 12th में हो तो आप एलिजिबल होंगे। या अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल कैसे करें जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अब देखिए यहीं से आप एमआर के लिए और एसएसआर के लिए अप्लाई करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, पहले आप रजिस्टर पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, नेशनलिटी और कैप्चा कोड फिल करना है। देन रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर करते ही आपका ये साइन अप हो जाएगा सक्सेसफुली और आपको ये कंफर्मेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। आप उसको चेक करेंगे और वहां से क्लिक करके लिंक को वेरीफाई करेंगे, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। पर एक लिंक आया होगा उसे क्लिक करके वेरीफाई करना है। देखिए कुछ इस प्रकार मेल रिसीव होता है। यहाँ पे इस प्रकार लिंक रहता है, क्लिक हेयर। यहाँ से आप क्लिक करके देन आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी तुरंत आ जाएगा, ये ओटीपी पुट करें और यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे बताया गया कि स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, नंबर्स और यहाँ से सिंबल सब ये इस यूज़ करके पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और यहाँ से कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर ईमेल पर लिखा होगा, फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो लिखना है, कैप्चा कोड लिखना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ये स्टेप दिखते हैं या स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप आधार कार्ड, यहाँ से मोबाइल नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है। क्लिक हेयर फॉर एज लिमिट डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट कितना किसके लिए रखा गया है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद बताया गया कि एनसीसी सर्टिफिकेट करें, अगर नहीं है तो नो। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे पेरेंट्स नेम आपको अपने फादर का नेम लिखना है या फिर मदर का लिख सकते हो। गार्जियन नेम ये भी आप अपने फादर या मदर का या ब्रदर का, फैमिली मेंबर का, किसी का भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप जेंडर बताएंगे और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 मार्क 2, बॉडी पे कोई निशान, तिल, कटा, जला जा जो भी है आपको यहाँ पे बताना है। मैरिड या अनमैरिड है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपना 100 KB से कम ही होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। डोमिसाइल प्रूफ अपलोड करना है, 300 KB से कम होना चाहिए। इसे सेव करना है। और सेकंड स्टेप आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया, पोस्ट 10th पास आउट है या 12th पास आउट है, कंप्लीट ये क्लिक करें और डिक्लेयर करें। अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, येस और नो का ऑप्शन है तो क्लिक करेंगे। अगर आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस करें और अगर आप एमआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस और नो का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट चूज़ करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ से आप एक एक करके चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको स्पॉन्स्ड पूछ रहा है तो येस और नो बताएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट येस और नो, वरना नो करेंगे। अगर स्विमिंग आती है तो येस, नहीं हो तो नो। अपने अकॉर्डिंग सेव कर देना है फिर बता के। फिर अगले स्टेप में दोस्त आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो खींचना है। यहाँ पर आपको कैमरा अलाउ के लिए बोलेगा, अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे आप ऐसे अपने 4 फोटो लिंक लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करते समय ध्यान रखना कि बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और फोटो क्लियर कट होना चाहिए। आई मीन आपका फेस अच्छे से दिखाई देना चाहिए। फिर आप इसको सेव करना। 4th स्टेप में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है। यहाँ पर आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस को बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आप क्लिक हेयर टू कॉपी पर क्लिक करें, यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर सेव करना है। और फिफ्थ स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। सबसे पहले 10th के बारे में डिटेल में बताना है। अपने सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ से टोटल मार्क्स आ जाएगा, कितना परसेंटेज है 10th में वो भी आ जाएगा। आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। 10th की मार्कशीट के कॉर्नर में लिखा होगा जो वहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्टेट बताना है। अगेन स्टेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे स्कूल नेम और यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देना है PDF में। 300 KB से कम होना चाहिए।
देन सेव और प्रोसीड कर देना है। फिर अगले स्टेप 5th में आपको 12th क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करना है, सेव, और उसी तरह 12th के सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करना है। फिर यहाँ से स्टेट, स्कूल नेम, बोर्ड नेम, फिर 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। PDF में 300 KB से कम होना चाहिए। सेव एंड प्रोसीड करना है। अगले स्टेप में एग्ज़ाम सिटी चॉइस का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। ऐसे आपको 3 प्रेफरेंस देनी है, फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, ओके करेंगे। लास्ट स्टेप में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है SSR के लिए अलग है, MR के लिए अलग है। जो भी फ़ी है यहाँ से शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट नाउ करना है। आपको पेमेंट ऑप्शन पे चूज़ करके पेमेंट नाउ करना है। पेमेंट करने से पहले अगेन चेक करना कि फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक ना हो गई हो। आप एडिट भी कर सकते, जिस स्टेप में गलती लग रही हो ना, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सबमिट करके पेमेंट कर देना, सबमिट करके पेमेंट कर देना, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।